क्लाउड्स आर जनरली व्हाइट, बादल सफेद होता है। इससे कारण को आप समझिए। दो फैक्टर्स है, एक सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों की तरंग लंबाई, वेवलेंथ ऑफ लाइट, यह लैम्डा है, और स्कैटरर माध्यम का कण, इससे प्रकाश किरणों का स्कैटरिंग होता है, उसका साइज मान लेते हैं, स्कैटरिंग पार्टिकल का साइज मान लेते हैं ए। अब क्या है, यदि इफ ए इज मच लेस देन दैट ऑफ द लैम्डा, यदि स्कैटरर साइज काफी कम होगा प्रकाश के तरंग लंबाई से, तब रेले स्कैटरिंग होगा। और रेले स्कैटरिंग में क्या होता है, द अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। स्कैटरिंग वैल्यूज एज 1/λ4। यानी क्या होगा, अगर वेवलेंथ जितना कम होगा उतना ही अधिक स्कैटरिंग होगा। मतलब ऑल द 7 कलर्स जो विजिबल है, विविग्योर, बैनी आ पिनाला, व्हाइट लाइट का विजिबल पार्ट, उसमें क्या होगा, सबसे अधिक रेड का स्कैटरिंग होगा। मीन्स वायलेट से अगर रेड तरफ जाएंगे तो क्या होगा, स्कैटरिंग का मान घटता जाएगा, क्योंकि वेवलेंथ का मान बढ़ रहा है। ठीक है, वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम है, सबसे अधिक स्कैटरिंग, और रेड का सबसे अधिक वेवलेंथ है, इसलिए सबसे कम स्कैटरिंग। लेकिन ये बात क्या है कि यदि ए इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ द लैम्डा, अगर ए का मान मच ग्रेटर देन दैट ऑफ द लैम्डा, वैसे में क्या होता कि इफ द साइज ऑफ द स्कैटरर is much more than that of the wavelength of light, then the Rayleigh scattering does not take place, Rayleigh scattering नहीं होता है। और वैसी स्थिति के लिए क्या हो जाएगा, all colors of light are equally scattered, and that's why clouds usually appear white.